Hello and welcome back. Let us go for next question. That is question number 6. You might be feeling कि सर लास्ट मॉड्यूल में क्वेश्चन 4 था, अभी आप क्वेश्चन 6 पे आ गए, 5 कहाँ गया? पहला क्वेश्चन किया ही नहीं, दूसरे क्वेश्चन से चालू किया आपने। अरे सब स्पून फीडिंग थोड़ी करेंगे, रिवाइज कुछ तो आप खुद से करो, है ना? थियरी क्लियरली बताया गया है, आपको जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आएंगे ये सोच के, जो क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट्स है वो करवाया है। नहीं तो ढूंढते बैठोगे 5th क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है, 6 क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। रुचिता कंपनी लिमिटेड इशूड 20 lakh rupees new capital divided into 100 rupee equity shares at a premium of 20 per share payable as। ठीक है, वो पेबल का तो इंस्टॉलमेंट बाद में पढ़ेंगे। यहां पे क्या बोला, 20 लाख रुपीस का न्यू कैपिटल है और एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपी। नंबर ऑफ शेयर्स कितना, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना पहले। सो लेट अस कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू। सो 20 लाख डिवाइड बाय 100 व्हिच इज 20,000। वी हैव 20,000 शेयर्स। कैसा, तो प्रीमियम 20 पे हमें ये इशू करना है, पेबल एज 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 10 प्रीमियम, 50 ऑन फाइनल कॉल एंड 10 प्रीमियम। मतलब ये 20 रुपी का जो प्रीमियम है इट इज स्प्लिटेड इनटू 2 इंस्टॉलमेंट्स, एक अलॉटमेंट में दूसरा फाइनल कॉल में। ओके, इट गॉट स्प्लिट इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, 10 इन अलॉटमेंट, 10 in final call. The issue was oversubscribed to the extent of 26,000 equity shares. We have 20,000 shares. Issue oversubscribe हो गया, 26,000 equity shares पे हमें application मिला। इसका मतलब the applicants on 2,000 shares were sent letter of regret and their application money was refunded. देखो 20,000 शेयर्स है और 26,000 अगर एप्लीकेशंस आया है तो नहीं फुलफिल कर पाएंगे हम। 6,000 शेयर्स का एप्लीकेशन ज्यादा आया है, उसमें से 2,000 का स्ट्रेट बोल दिया, क्या हमने रिफंड कर दिया पैसा, बोला लेटर ऑफ रिग्रेट नहीं दे सकते हम आपको, सारी, और रिफंड कर दिया पैसा। बाकी 4,000 का क्या, एक्सेस एप्लीकेशन 4,000 का है, क्या हो गया उसका देखते। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। डू यू रिमेंबर प्रो राटा? जो एक्सेस आया है वो अज्यूम करेंगे कि एडवांस मिला है फॉर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज व्हाट प्रो राटा इज, है ना? वैसे किया, मतलब ही क्या किया, ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड। क्या किया हमने कि एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो अगले इंस्टॉलमेंट के लिए आया, अपने वाले शेयर्स पे 20,000, ऐसा अज्यूम किया। दैट इज व्हाट प्रो राटा इज। हमने बात की है थियरी में भी, अभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बात करेंगे। और आगे बोला अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा पूरा मिल गया, किसी ने कुछ डुबाया नहीं पैसा, कुछ नहीं, सब पैसा क्लियरली मिल गया। मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रुचिता कंपनी लिमिटेड। चलो अभी सबसे पहले एक वर्किंग समझ लेते हैं, वापस जो हमने अभी बात किया वही वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड हाउ मच आर शेयर अप्लाइड एंड हाउ मच आर अलॉटेड। ठीक है, सो टोटल कितना एप्लीकेशन आया था 26,000 का, ठीक है, और अलॉट कितना करना है, अपने पास कितना है 20,000 शेयर है तो उतना ही अलॉट कर सकते हैं हम, राइट? वी डोंट हैव एक्सेस शेयर्स। सो 26,000 अप्लाइड, 20,000 अलॉटेड। अभी क्या हो गया, इसमें से रिफंड कर दिया, कितना ये हमें बोला है, डायरेक्ट 2,000 शेयर्स जो अप्लाई किया था उनको रिफंड कर दिया पैसा, मतलब उनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया हमने, पूरा पैसा जो आया था पूरा उनको दे दिया, पूरा शेयर नहीं दे सकते। सो अलॉटमेंट में कुछ नहीं, जीरो, इल। नाउ बचा 24,000 शेयर्स, टोटल 26 अप्लाई हुआ था ना, 2,000 एप्लीकेशंस का तो हमने रिजेक्ट कर दिया, वो 24,000 शेयर्स, उनको अलॉट करने के लिए कितना शेयर्स है मेरे पास, 20,000 शेयर्स। सो अलॉट देम 20,000 शेयर्स, मतलब वी विल बी हैविंग प्रो राटा ऑफ एक्सेस 4,000 शेयर्स का पैसा, राइट? अमाउंट एक्सेस 4,000 शेयर्स पे, ये देखो 4,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 4,000 है, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड सॉरी 4,000 शेयर्स है, मनी है 4,000 इंटू 10, क्यों, ये एप्लीकेशन 10 रुपए का बोला है, तो टोटल 40,000 है अपने पास। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पर शेयर कितना, तो 40,000 डिवाइड बाय अपने शेयर्स कितने हैं एक्चुअली 20,000। सो इसका मतलब हमें 2 रुपया पर शेयर
एक्सेस मिला है, ऐसा अज्यूम करेंगे, ठीक है। 2 रुपी पर शेयर वी हैव गॉट इन एक्सेस। ये देख लो, ये वर्किंग नोट है। समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वापस जब जर्नल एंट्रीज करेंगे मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। और भी अच्छी बात है, मतलब इग्नोर नहीं करना उसको, आई टेल यू अगेन। ओके, सो हियर वी गो, नाउ लेट अस गो फॉर जर्नल एंट्रीज। ये देख लो, सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना शेयर्स पे पैसा मिला रहा है हमें। ध्यान दो, अभी यहाँ से थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स आपका बदलने वाला है। अभी तक जो भी हमें शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स दिया था इनटू एप्लीकेशन का मनी, अभी मेरे पास 20,000 शेयर्स है कंपनी के। मैं मतलब कौन? कंपनी के पास 20,000 शेयर्स है, बट एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 26,000 शेयर्स। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का एंट्री करते वक्त ये ध्यान देना है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 26,000 इंटू 10 एप्लीकेशन का पैसा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 26,000 इंटू 10। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इतना पैसा मिला था, अभी क्या है, इसमें से 20,000 शेयर्स ही हमें कैपिटल में डालना है, क्योंकि उतना ही शेयर हम अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। बचा हुआ क्या करना है वो देख लेते हैं। ये देख लो, नेक्स्ट एंट्री फॉर ट्रांसफर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना ऊपर क्रेडिट है उतना ही डेबिट करेंगे। कितना, 26,000 इंटू 10, 2,60,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मच शेयर्स वी हैव, हाउ मच वी कैन अलॉट, 20,000, तो दैट विल गो इन कैपिटल, 20,000 इंटू 10। फिर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना एक्सेस शेयर का प्रोराटा करने बोला था, वो वर्किंग नोट याद है क्या, ये वाला, ये देखो, ये देखो, ठीक है। सो 20,000 इंटू 2, alternatively what you can write, just to understand I'm saying this is the correct one, but just for your sake of understanding what I can say, आपको 4,000 शेयर्स पे एक्सेस पैसा मिला, कितना, 10 रुपए का एप्लीकेशन था, तो 4,000 इंटू 10, दैट इज ऑल्सो 40,000। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो रहा है ये वर्किंग नोट में, तो 20,000 शेयर्स मेरे पास था, एप्लीकेशन आया 26,000 का, तो 20,000 गया कैपिटल में, 4,000 का जो एक्सेस मनी था वो हम अलॉटमेंट में, प्रोराटा मतलब कि अगले इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर करना है। सो अलॉटमेंट में क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, 10,000 इंटू 4, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अगेन आई एम सेइंग। एंड बाकी का रिफंड कर दिया, कितना, 2,000 शेयर पे 10 रुपीज रिफंड कर दिया हमने, तो वैसा 26,000 बनेगा ना। लुक एट दिस। टू बैंक अकाउंट, 2,000 इंटू 10, तो वो आएगा 20,000। I'm again saying, for pro rata, what is the easiest way is 4,000 shares जो excess आया था 4,000 shares into 10 मैंने pro rata किया, तो ये भी लिखोगे तो भी चलेगा यहाँ पे। It is just for your understanding, एग्जाम में ये सब ब्रैकेट्स थोड़ी डालने हैं, एग्जाम में तो ये अमाउंट्स डालने, राइट। सो 4,000 into 10 अगर आपको इजी जाता है, इजी लगता है तो अकॉर्डिंगली याद रखो, बट द एक्चुअल सीन इज दिस, पर शेयर के हिसाब से ही प्रोराटा होता है। जस्ट फॉर 12 स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग यू कैन डू इट, कि 20 गया, 4 गया, 2 गया, 26 का सब खत्म हो गया। 20,000 इंटू 10, 4,000 इंटू 10, 2,000 इंटू 10 कर सकते हो। लगातार मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको समझना है बस क्या हो रहा है। ऐसे समझा है, ये समझा है, वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया है कि मुझे एक्सेस 2 रुपया मिला था ऑन माई 20,000 शेयर्स, ऐसा हमने अज्यूम किया ये एक्सेस अमाउंट का कैलकुलेशन के हिसाब से। नहीं तो 4,000 शेयर पे 10 रुपया एक्सेस मिला था, वो मैंने अलॉटमेंट में डाल दिया, वन एंड द सेम। बस अभी और नहीं बोलूंगा, बहुत बोल लिया मैंने इस पे, जैसे याद रखना वैसे याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ नरेशन, being application money capitalized and excess application money adjusted against share allotment, कितना था, 4,000 शेयर पे 10 रुपया, शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। फिर मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू दिखाएंगे, प्रीमियम है तो अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री करना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, तो 20,000 इंटू 50, 40 का अलॉटमेंट, 10 का प्रीमियम, अलग अलग बोला है, इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं बोला है, तो 40 प्लस 10 ही लेंगे, इंक्लूड नहीं है तो इंक्लूड करेंगे। देन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में एक्सक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट जाता है तो 40 रुपीज जाएगा ओरिजिनल अलॉटमेंट का, 20,000 इंटू 40। टू व्हाट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, इंडिया में भी कॉल इट एज सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना, 20,000 इंटू 10, करेक्ट। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू अलोंग विद प्रीमियम, अब ये ड्यू था, अब ये रिसीट होगा, लेकिन कैसे,
एप्लीकेशन स्टेज में ही हमने प्रो राटा किया था, अलॉटमेंट में एक्सेस पैसा डाल दिया था, कितना 40,000। टोटल ड्यू कितना है अलॉटमेंट में 10 लाख, उसमें से 40,000 वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, तो अभी कितना मिलेगा? करेक्ट, 9,60,000। तो अकॉर्डिंगली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। लुक एट इट, अगर आप पर शेयर का बात कर रहे हो तो 2 रुपए ऑलरेडी मिल चुका है 20,000 शेयर्स पे, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। टोटल मिलना है 50, उसमें से 2 मिल चुका है, तो 20,000 इंटू 48 हमें मिलना है। या फिर जैसे मैंने बोला स्ट्रेट कैलकुलेशन, 10 लाख ड्यू था, उसमें से 40,000 मिला, तो 9,60,000 मिलना है। एट द एंड वही आएगा अमाउंट, ये देखो 20,000 इंटू 48 करोगे तो भी 9,60,000 आएगा, 10 लाख माइनस 40,000 करोगे तो भी 9,60,000 आएगा। दिस इज व्हाट वी शुड डू, दिस इज द करेक्ट मेथड। 50 रुपए में से 2 रुपया एडवांस में मिल चुका है, ऐसा हमने अज्यूम किया, तो बचा हुआ 48 मिल गया। लेकिन आपको कैलकुलेशन ये दिखाना है, अमाउंट दिखाना है, तो आप दिखा सकते हो अकॉर्डिंगली। नाउ मूविंग फर्दर, फिफ्थ एंट्री फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 60। कैसे वापस? 50 का फाइनल कॉल, 10 का प्रीमियम, इंक्लूडिंग नहीं बोला है तो इसके लिए अलग से इंक्लूड किया। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विदाउट प्रीमियम 50 रुपीज। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10 रुपीज। 12 लाख ड्यू है, इतना ही मिलेगा। अलॉटमेंट स्टेज पे हमने एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किया था, फाइनल कॉल के लिए कुछ नहीं है, एक्सेस, ठीक है। जो ड्यू था उतना पूरा मिलेगा, अभी कुछ एक्सेस नहीं है। सो नेक्स्ट एंट्री वुड बी फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, पूरा 12 लाख रुपए मिल गया। ओके, जो एक्सेस था वो अलॉटमेंट स्टेज में एडजस्ट हो गया, फर्स्ट कॉल तक कुछ एक्सेस पहुंचा नहीं है, तो फर्स्ट कॉल जितना ड्यू था उतना पूरा मिलेगा। नाउ we'll take total which is 48,80,000 and here ends up this question as well. एक बार वापस देख लो, ये पहली बार हमने ऐसा प्रो राटा का क्वेश्चन किया है, एक बार वापस देख लो। अगर आपको वर्किंग नोट के हिसाब से समझ रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने आपको अदर वे भी एक्सप्लेन किया है अकॉर्डिंगली। अगर आपको इजी लगता है आप वो वाला अमाउंट्स लिख दो, अमाउंट तो अल्टीमेटली फाइनली सेम ही रहेगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर मैंने आपको एक दूसरा वे भी बताया विच इज नॉट ऑफिशियल वे, बट आपको 12 में चल सकता है वो, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन करोगे तो भी चलेगा। एक बार आई सजेस्ट यू टू वॉच दिस अगेन। यहाँ पे और बैलेंस शीट बोलना नहीं बोला है क्या? नहीं बोला है, सिर्फ जनरल बोला था जो हमने कर लिया है। तो चलो सी यू इन नेक्स्ट मॉड्यूल। प्रो डाटा का एक बार रिवीजन कर लो, थियरी भी और ये क्वेश्चन भी।